हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले एक प्रॉब्लम हम लोगों का होता है, जो जिसमें हम लोगों को समझ में नहीं आता है। वो हर महीने में कुछ कुछ अमाउंट हो कट जाता है। तो कैसे कट रहा है नहीं कट रहा है वो हमको समझ में नहीं आता है। फिर हम देख रहे हैं बैंक ट्रांजैक्शन में, तो कुछ अमाउंट काट रहा है, वो हर महीने में कटता है, जिसको बोला जाता है ऑटो पे। ये ऑटो पे सिलेक्ट होता है कैसे? वो आपको ऑटो पे का कुछ ऑप्शन रहता है जिसमें आप मैनुअली उसको ऑटो पे ऑन कर सकते हैं, जैसे सीएससी बिल या इस टाइप का कुछ होता है जिसमें पेमेंट करने का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें ऑटो पे आप ऑन कर सकते हैं खुद से मैनुअली। और बहुत सारे ऐप्स रहता है जिसमें अगर आप अगर उसका पेमेंट आप फर्स्ट टाइम उसको किया है, रजिस्टर किया है, कुछ भी किया है, तो उसका कंपनी से वो ऑटोमेटिकली ऑटो पे में कन्वर्ट होता है, हो जाता है। जो हमको उस टाइम नहीं दिखता है, तो हमको बाद में पता नहीं चलता है ऑटो पे कैसे स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो आप आपका फ़ोन पे से इसको चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके लिए आपको जाना होगा, फ़ोन पे का ऑप्शन में जाना होगा। फ़ोन पे का ऑप्शन में जाने के बाद देखिए ऊपर में एक लोगो दिखेगा। लोगो मतलब प्रोफाइल, जो पिक्चर दिखता है उसमें आपको जाना है। तो प्रोफाइल पिक्चर में क्लिक करना है। तो इसमें एक क्यूआर कोड शो होगा। उसका बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। नीचे देखिए पेमेंट सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट सेटिंग्स में आपको मिलेगा ऑटो पे। ऑटो पे में क्लिक करना है। अभी ऑटो पे में क्लिक करने के बाद देखिए इधर दो ऑप्शन मिलेगा, एक ऑन गोइंग और एक अर्चिव बोल के। तो ऑन गोइंग में अगर आपका कोई ऑटो पे ऑन हुआ अभी, मतलब वो चल रहा है, आपका ऑटो पे चल रहा है, वो हर महीने कट रहा है, तो उसको इधर आपको शो होगा। और शो होने के बाद आपको खुद से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें एक क्लिक करना होगा, नीचे डिलीट का ऑप्शन। अभी तो मेरा ऑन गोइंग में कुछ भी नहीं है, हम आपको बस बोल रहे हैं कैसे होगा। ऑन गोइंग में जो भी ऑटो पे एक्टिव होगा उसको दिखेगा, उसका ऊपर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसका नीचे देखिएगा एक डिलीट ऑटो पे बोल के ऑप्शन आएगा। डिलीट ऑटो पे का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका जो यूपीआई पिन है वो पिन मांगेगा। तो पिन आपको डालना है। तो आप पिन डालने का टाइम आपको उसका अमाउंट भी शो होगा, कितना वो कितना अमाउंट का वो ऑटो पे था। तो आपको उस टाइम लगेगा वो फिर से दोबारा वो पैसा कट रहा है नहीं, लेकिन वो फिर से दोबारा पैसा नहीं कटेगा। बस बस वो आपका जो अमाउंट वो शो होगा और आपका पिन डालना है उसमें। यूपीआई पिन डालना है। यूपीआई पिन डालने से उसका जो ऑटो पे है वो डिलीट हो जाता है। कभी कभी इसका सर्वर इशू या कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एक टाइम में डिलीट नहीं होता है। फिर उसको बार बार ट्राई करना होगा। कभी कभी उसका पेंडिंग भी रहता है। फिर पेंडिंग कुछ दिन रहने के बाद फिर उसको डिलीट किया जाता है। और आपका अगर वो डिलीट हो गया, तो डिलीट हो जाने के बाद ऑन गोइंग में जो अभी ब्लैंक शो हो रहा है मेरा, इस टाइप का आपका भी ब्लैंक शो होगा। और फिर उसको मिलेगा किधर? उसको मिलेगा जो डिलीट किया है ऑटो पे, वो अर्चिव में मिलेगा। देखिए मेरा बहुत सारे ऑटो पे ऑन हो गया था। इसको मेरे को भी नहीं पता है कैसे ऑन हुआ नहीं हुआ। तो हम बाद में जाके इसको जब डिलीट किया है, तो इस जितना भी आप दिख रहा है अर्चिव में, सभी ये ऑटो पे था पहले, उसको हम डिलीट किए हैं। इसमें से कुछ ऑटो पे रहता है जिसमें बहुत सारे दिक्कत होता है, वो जो आसानी से डिलीट नहीं होता है। जैसे मेरा गूगल का ये वाला जो ऑटो पे है, प्ले स्टोर वन, जो फास्ट में गूगल का है, प्ले स्टोर वन .bd@axis बैंक का जो ऑटो पे है, ये वाला जब हम डिलीट करने गया उस टाइम डिलीट नहीं हुआ। फिर बाद में और एक दिन ट्राई किया, उस टाइम हमको पेंडिंग में डाल दिया था। फिर पेंडिंग कुछ दिन रहने के बाद फिर भी डिलीट नहीं हुआ। इसके बाद हम एक दो बार ऐसे ट्राई किया। फिर ट्राई करने के बाद एक दिन अचानक हो गया। और बहुत सारे रीज़न रहता है, बैंक सर्वर इशू या कोई भी सर्वर इशू या कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो डिलीट नहीं होता उस टाइम। लेकिन बाद में डिलीट हो गया मेरा। तो आपको भी इसमें अलर्ट होना चाहिए, और आपको
हर टाइम ऐसे ऑन गोइंग में चेक करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स हम इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन उसका बाद उसका टर्म्स एंड कंडीशन या कुछ भी रहता है जो हम सही से नहीं देखते, और बाद में जाके उस ऑन गोइंग ऑटो पे में एक्टिव हो जाता है और बाद में हमको पता भी नहीं चलता है। फिर कभी कभी हम जब बैंक ट्रांजैक्शन शो करते हैं उस टाइम हमको पता चलता है, इसीलिए हम हमको ये चेक करना है, ठीक है। तो आप भी चेक कीजिएगा आपका जो मोबाइल का ऑटो पे एक्टिव है या नहीं है। तो इस तरीके से आप जो आपका जो पैसा काट रहा है हर महीने में उसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।